Hello everyone, myself Uttam Rathod, your host come Dost Jada. So today we have with us Ansh Bose, who secured an intern at BNY. So in this episode, we'll learn about their journey as well as the complete BNY selection process. So let's get started. Hi, brother. Hi. What's up? Hello, so boss, can you share a bit about yourself with our viewers? Yeah. So basically, I'm Ansh from third year electrical engineering at MNIT Jaipur, and I am more into competitive programming and DSA. So I've been into this tech domain for a while, and I'm here to share like what are the insights of this interview and intern processes with my juniors. Okay, so boss, let's talk about your entire college journey at MNIT Jaipur. Hmm. लाइक कैसा एक्सपीरियंस था एमआईटी जयपुर का अभी तक का आपका? यार जेन्युइनली बताऊं तो जितना एक्सपेक्ट किया था जेन्युइनली कि उससे तो काफी बेटर ही था क्योंकि आई वाज लाइक कि भाई नो सिंस आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड आई वाज लाइक कि भाई काफी ज्यादा ही स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है टू एंटर इनटू दिस टेक डोमेन है ना। बट इवेंचुअली इतनी ज्यादा मुश्किलें आई नहीं। तो लाइक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई वुड से कि इट वाज जेन्युइनली वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ऐसे देखें एक्सप्लोर करने वाली चीजों के हिसाब से, तो आई थिंक अपने कॉलेज में काफी ज्यादा एक्सपोजर है अलग अलग चीजों का, नॉट अबाउट दिस कोडिंग एंड ऑल, बट लाइक इवेंचुअली यू अंडरस्टैंड कि भाई इंटर एनआईटी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हर एक चीज में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, इतने फेस्ट होते हैं, तो लाइक यू देर इज अ लॉट ऑफ यू नो बेसिकली आप सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव आई वुड से कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर था वो तो मैंने काफी ज्यादा ही ऐसे एक्सप्लोर किया है, इधर उधर क्लब्स वगैरह में गया हूँ। और फिर उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा इंटर्न वगैरह पे फोकस किया और फिर करता ओके, सो आउट ऑफ द कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी है जयपुर की। है यार। ओके, तो जैसे कि बहुत एज यू मेंशन कि आपने क्लब्स भी एक्सप्लोर किए थे, सो व्हाट आर दोस क्लब्स एंड फेस्ट इन व्हिच यू आर एक्टिव इन करंटली एक्टिव इन और ट्राइड? तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में तो मैंने एक्चुअली मैवरिक्स में काफी ज्यादा मैं जाने की इच्छा रख रहा था, और एक इन्फोसेक क्लब था हमारा। तो उसमें भी काफी जितने भी मीट्स वगैरह होते थे और कुछ हम सोचते रहते थे कि ये एग्जीक्यूट करना है, वो होना नहीं होना वो अलग बात है, बट लाइक कुछ करते हैं ऐसे, मजा तो आता था। ओके। तो ये सब चीजें होती थी, और फेस वगैरह में तो ऐसा था कि मैं फेस की टेक्निकल टीम वगैरह इन सब में एडिटर, एज एन एडिटर वगैरह, और थोड़ा बहुत कहीं कहीं छोटी छोटी चीजें सीख ली। तो वैसे सेंस में तो काफी बढ़िया था। ओके, सो बेसिकली आप स्प्रिंग्स में भी थे और उसके साथ साथ क्लब्स में एवरिक्स में थे आप? ओके। फर्स्ट ईयर। ओके, so boss, let's talk about your internship project related things. Okay, so आपने अपने ईयर में अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट या हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है अभी तक? तो बेसिकली बात ऐसी होती है कि लाइक देयर आर टू एंड थ्री डिफरेंट डोमेन्स इन दिस टेक इंडस्ट्री, करेक्ट। फर्स्ट इज तुम्हारा डीएसए सीपी वाला डोमेन। ओके। सेकंड थिंग इज तुम्हारा डेवलपमेंट वाला डोमेन, एंड देन यू हैव अदर डोमेन्स लाइक ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग एंड ऑल। तो मैं पर्सनली ज्यादा इंटरेस्टेड था डीएसए एंड दिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला डोमेन। ओके। एंड इस डोमेन में हैकाथॉन्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लाइक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पे होता है ये पूरा। एंड जो बंदे डेव करते हैं उनके लिए हैकाथॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज सच मैंने तो इतने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया नहीं है, मैंने दो या तीन हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है। एक तो अपने कॉलेज का ही था, जिसमें हमने एक रेज्यूमे बिल्डर बनाया था, और एक दूसरे कॉलेज में था यहीं पास में। तो लाइक इतना हैकाथॉन्स का तो मैंने एज सच एक्सप्लोर नहीं किए हैं हैकाथॉन्स। और रहा सवाल प्रोजेक्ट्स का, तो कोर के प्रोजेक्ट्स की तो ऑब्वियसली बात नहीं करूंगा मैं। जैसे टेक ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो इंटर्न्स के लिए लाइक फॉर लाइक सिंस आई एम इन माय थर्ड ईयर, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप बहुत ज्यादा क्रेजी प्रोजेक्ट्स बनाओ थर्ड ईयर में। पर ऐसा था कि मैंने एक फाइनेंस के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, जो कि पेमेंट्स ऐप था बेसिकली। जैसे पेटीएम वगैरह होता है, तो उसमें मेरा ऐसा मेन इंट्यूशन ये था कि पेमेंट्स ऐप वगैरह बनाएंगे कुछ, उससे काफी जो डीपीएमएस वगैरह की ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं वो सारी चीजें की सीख जाऊंगा। तो वो बनाया, और उसके बाद फिर मैंने सुना था कि उसको कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन में फिर होस्ट वगैरह काफी कुछ चीजें कर सकते हैं, उसके साथ सोलाना वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये सब चीजें अच्छी लग रही है। तो वो एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसके बाद एक ब्लॉकचेन का बेसिक
इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बनाया था, नॉट वेरी, मतलब एकदम बेसिक था वो। उसके अलावा मैंने मशीन लर्निंग की थी, तो मशीन लर्निंग में भी मशीन लर्निंग डील का एक प्रोजेक्ट बनाया था। रिकमेंडेशन सिस्टम पे वो बेस था उस टाइम पे, क्योंकि मशीन लर्निंग में मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। और उसके अलावा एक प्रोजेक्ट, एक आध क्लोन वगैरह ऐसे ही बनाया था उबर वगैरह का, बट लाइक इट डजंट काउंट इन प्रोजेक्ट। ओके, सो आपका मेन प्रोजेक्ट था फाइनेंस रिलेटेड कोई पेमेंट ऐप। सो ओके, तो आपने वो किसी प्रोफेसर्स के अंदर बनाया था या फिर खुद से ही इम्प्लीमेंट किया था वो? एक प्रोफेसर्स के अंडर मैंने बेसिकली एक अप्रोच किया था एक प्रोफेसर को। लाइक दो तीन प्रोजेक्ट्स थे, तो कोर ओरिएंटेड थे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में, मतलब मैंने सोचा था कि इलेक्ट्रिकल में भी कुछ कुछ करते चलते हैं साथ में, तो मशीन लर्निंग को साथ में मेन कॉमन डोमेन लेके चलेंगे, तो इलेक्ट्रिकल और अपना टेक्निकल डोमेन दोनों कवर हो जाएंगे। ओके। तो इलेक्ट्रिकल में एक इसरो का प्रोजेक्ट था, जो कि अपना सिग्नल्स एंड सिस्टम एक चीज होती है अपने इलेक्ट्रिकल में, वो इंटीग्रेटेड था अपने मशीन लर्निंग मॉडल के साथ। तो उसमें मतलब ऑब्वियसली हम पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट तो नहीं बना पाएंगे लाइक उस सेकेंड ईयर में, बट ये था कि कुछ कुछ चीजें सीखने को मिली कि कैसे क्या चीजें वर्क करती हैं। जयपुर ओरिएंटेड ही था। तो उस प्रोजेक्ट में बेसिकली ऐसा था कि हमें एक जैसे हमारे जयपुर का एरिया है ना, तो हमें ये बताना था कि कितनी हाइट पे कितनी बिल्डिंग है, जैसे गूगल अर्थ वगैरह तुमने देखा होगा। ओके। तो उस टाइम पे वो सारी चीजें इंप्लीमेंट वगैरह करनी थी। एक तो वो सीखा था। उसके अलावा एज सच प्रोफेसर्स के अंडर तो एक कोर के प्रोजेक्ट से दो, एक इन्वर्ट, एक अपना वो था डायरेक्शनल ओरिएंटेड अपना सोलर पैनल, कि हाँ सन की डायरेक्शन होगी उस वहां पे वो अपने आप टाइप हो जाएगा, जो कि कोर का प्रोजेक्ट है। टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में मैंने तो अपने आप से ही किया है, प्रोफेसर के अंडर अभी तक तो नहीं किया। ओके, सो बेसिकली आपने 2 से 3 प्रोजेक्ट किए थे, कुछ कोड से रिलेटेड थे और कुछ सोलर पैनल ऐसे कुछ आपने बताया, वो टेक ओरिएंटेड थे बाकी के। ओके, सो बॉस, हाउ इज़ योर डीएसए जर्नी सो फार? लाइक कि आपने आपकी लीड कोड पे रैंकिंग या फिर इससे रिलेटेड कौन-कौन सी चीज़ें आपने ट्राई करी हैं डीएसए से लेके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में? तो लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना, तो मैंने सोचा था कि मतलब मुझे क्लियर नहीं था कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू, बट आई वाज क्लियर कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। हुँ, तो मैंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, कोडिंग करते जाते हैं, और कोड तो अपन साथ में पढ़ ही रहे हैं मिडसेम सेंसेम में थोड़ा बहुत, तो लाइक जिसमें इंटरेस्ट आएगा वहाँ पे इंक्लाइन कर देंगे। तो इनिशियली तो मैंने पाइथन वगैरह स्कूल में पढ़ रखी थी, हुँ, 12th में। तो उसी के साथ मैंने सोचा कि थोड़ा पाइथन में और क्वेश्चंस वगैरह करे। और फिर उसके बाद मुझे अक्टूबर में, फर्स्ट सेमेस्टर अक्टूबर में, आई रियलाइज कि डीएस इज इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट है मुझसे, और उसको करना ही चाहिए, जितनी जल्दी करो उतना बढ़िया। हुँ, तो फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, हुँ, दो सेमेस्टर्स में मैंने डीएसए कंप्लीट कर लिया था, और लाइक अराउंड 400 प्रॉब्लम्स थे मेरे लीड कोड में बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर से मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग शुरू की थी, थर्ड सेमेस्टर बेसिकली हम कह सकते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में दिया। पैरेलल में मैंने मशीन लर्निंग में भी टाइम दिया फोर्थ सेमेस्टर में। और इसके अलावा डेव वगैरह तो ऑब्वियसली तुम डीएसए का ही पूछ रहे हो, तो इतना ही था। लाइक लीड कोड में आई वुड से कि लीड कोड इज more focused on the pattern kind of thing instead of problem solving, तो हुँ, इसलिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज genuinely indispensable part। अगर आप एक अच्छा कोडर बनना चाहते हो ना, एक वो हुँ। इंट्यूशन डेवलप करना चाहते हो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर का, तो आई थिंक सीपी इज genuinely वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बेसिकली आपने ये बताया कि एक तो डीएसए मस्ट है। ओके, सो लीड कोड की आप बता रहे थे, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है और डेव भी किया रखा है आपने। ओके, सो लीड कोड के अलावा और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स थे जहाँ पे आप कोडिंग प्रैक्टिस करते थे? तो अगर सिर्फ किसी को डीएसए करना है, सिर्फ डीएसए, हुँ, तो लीड कोड इज बेस्ट कि आप हुँ, डीएसए करो इनिशियली, लाइक एट द वेरी इनिशियल लेवल यू कैन स्टार्ट विद हैकर रैंक एंड ऑल, हुँ, बट इवेंचुअली लीड कोड करना ही है। हुँ, एंड विद टाइम इफ यू आर इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और आपको करना भी चाहिए, तो फिर आप कोड फोर्सेस हो गया हुँ, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो तुम्हारा है लीड कोड के अलावा। हुँ, कोड फोर्सेस हो गया, कोड शेफ के कॉन्टेस्ट आर वेरी गुड। हुँ, उसके अलावा आर्ट कोडर है, आर्ट कोडर के कॉन्टेस्ट दे सकते हो। आर्ट कोडर वेबसाइट, एक स्पॉज करके एक वेबसाइट है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। पर लाइक ये जो है ये स्पॉज वगैरह ये सब, जब आपने अच्छा खासा डीएसए कर रखा हो उसके बाद आई वुड से कि आपको जाना चाहिए, लाइक क्योंकि
मतलब वही है कि जितना ज्यादा आपका एक्सपोजर रहेगा प्रॉब्लम्स के साथ इवेंचुअली यू विल बी मोर कंफर्टेबल देयर। तो कोड अकॉर्डिंग टू दैट पहले डीएसए ओरिएंटेड क्वेश्चंस करो लीड कोड पे, उसके बाद में कोई चीज ट्राई करने की कोशिश करो। मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन एज वेल, लाइक ओके। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई वुड से कि मैं पहले डीएसए का बेसिक बेसिक कर लूंगा, हम्म। let's say 150 questions on lead code and then I would switch to competitive programming and all। पर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि डायरेक्ट सीपी शुरू करते हैं, पर सीपी भी अगर आप शुरू कर रहे हो तो कोड फोर्सेस से शुरू करो, आई वुड सजेस्ट। Okay. So, boss, you recently got an intern at BNY. So, like आगे आपका रोल क्या होने वाला है वहाँ पे और किस रोल के लिए सेलेक्ट किया उन्होंने आपको? बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग रोल है, हम्म। एसडी रोल के लिए। हम्म। उसमें वही है कि लाइक अभी इतना प्रिसाइजली तो ऑब्वियसली कंपनी ने नहीं बताया कि वहाँ पे क्या हम्म। काम होने वाला है, बट लाइक जितने मैंने सीनियर से बात करी है तो उन्होंने वही बोले कि जिस हिसाब से उनके पास टीम में जगह रहेगी उस हिसाब से तुम्हें एमएल की टीम होगी, तुम्हारी अलग चीज। लाइक ब्लॉकचेन में भी अभी कुछ 2 साल से अपना बीएनवाई काम कर रहा है, हम्म। तो आई एम होपिंग कि मुझे ब्लॉकचेन या फिर इस फील्ड में कुछ मिल जाए ताकि मुझे थोड़ा सीखने को भी काफी मिले। हम्म। तो लाइक रोल ओरिएंटेड तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कंपनी में उस टाइम पे टीम में क्या प्लेस है, क्या जगह है, बट हम्म। इवेंचुअली वी कैन से कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग रोल है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। ओके। सो बॉस की बीएनवाई के लिए इंटर्नशिप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, लाइक सीजीपीए स्किल्स और कुछ भी? अच्छा, हम्म। तो बीएनवाई ने 7.0 सीजीपीए का क्राइटेरिया रखा था कि हम्म। इतना सही, ओपन टू ऑल ब्रांचेस, एवरी सिंगल ब्रांच वाज अलाउड, हम्म। एंड बस यही दो थे आई गेस। ओके, और स्किल्स क्या क्या नीडेड थी वहाँ पे? स्किल्स तो यार देखो, मतलब लाइक एज कंपनी तुमसे दो चीजें तो गारंटीड एक्सपेक्ट करती है। हम्म। फर्स्ट इज डीएसए, लाइक ऑब्वियसली यू नीड टू क्रैक ओए, जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है तुम्हारे, ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू। ऑनलाइन असेसमेंट के लिए योर डीएसए शुड बी गुड, तो डीएसए तो एक्सपेक्ट करती है कंपनी, वो ओए में चेक हो जाता है। सेकंड थिंग इज तुम्हारा जो कोर सब्जेक्ट्स होता है कंप्यूटर साइंस के, डीबीएमएस हो गया, ऊप्स हो गया, तुम्हारा सीएन, सीएन तो चलो फिर भी नहीं पूछते कंपनी, बट लाइक डीबीएमएस एंड ऊप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर थर्ड ईयर लाइक फॉर इंटर्नशिप्स। तो कोर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, एंड इसके अलावा डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग, इनमें से किसी एक डोमेन का आपको ठीक ठाक एक्सपोजर होना चाहिए। मतलब डीएसए के साथ साथ ये चीज़ें भी मस्ट है, ओप्स को ये सब? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वहाँ पे इंटरव्यू में नॉर्मल पूछा जाता है। और जैसे कि आपने बताया कि ओए राउंड होता है, तो ओए में मेनली डीएसए के क्वेश्चंस आते हैं? वो डिपेंड करता है, लाइक अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं, लाइक इट्स अ प्रॉब्लम हम्म। सॉल्विंग गेम आफ्टर ओके। ऑल, करेक्ट। तो बीएनवाई का ओए वाज ऑन द टफर साइड, ऑफलाइन हुआ था, एंड उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस थे हम्म। मोस्टली, लाइक डीपी ऑन ट्रीज टॉपिक हो गया तुम्हारा, कॉम्बिनेटोरिक्स हो गया, लाइक तो हम्म। ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आप यूजुअली क्या आप डीएसए में पढ़ते ही नहीं है। लीड कोड से आप, लीड कोड में इनके प्रॉब्लम्स हैं, बट लाइक हम्म। जैसे आप कॉन्टेस्ट वगैरह दोगे ना लीड कोड पे, तो लाइक हम्म। फोर्थ प्रॉब्लम होगा या मोस्ट प्रोबेबली थर्ड प्रॉब्लम होगा हम्म। कॉन्टेस्ट में। तो वो जो प्रॉब्लम्स है वैसे आए थे वहाँ पे, 4 प्रॉब्लम्स थे, कुछ ओके। ढाई घंटे दिए थे आई गेस, 2.5 आवर्स और 3 आवर्स, आई एम नॉट श्योर। टाइम काफी ज्यादा था, 4 सवाल करने थे, पर लेवल ऑफ क्वेश्चन वाज गुड आई वुड से। अभी तक जितने हुए हुए हैं उसमें तो मतलब सबसे बढ़िया वही था, हुए के हिसाब से देखो। ओके। सो बॉस, नाउ कि आप एक सिलेक्शन प्रोसेस एट बीएनवाई की फर्स्ट राउंड क्या था, सेकंड राउंड क्या था, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे कंप्लीट सिलेक्शन? सो बेसिकली हम्म। इंटरव्यू प्रोसेस 2 राउंड्स में डिवाइडेड था, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड। फर्स्ट राउंड वी एक्सपेक्टेड कि हमसे डीएसए प्रॉब्लम्स पूछेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यूअर्स उस दिन क्या पूछ रहे हैं वो कंप्लीटली उन पर डिपेंड करता है। कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई एक फ्रेमवर्क नहीं, यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। सो उन्होंने मेरे से कोर पूछा था सीएस का, काफी हम्म। में गए थे वो, डीबीएमएस स्कूप्स वगैरह सब पूछा था। हम्म। um, कुछ चीजें उन्होंने सिस्टम डिजाइन की भी पूछी थी जो कि मुझे ऑब्वियसली नहीं आती थी, अभी मैंने थर्ड ईयर में पढ़ा नहीं है। हम्म। तो बट आई वॉज एबल टू लिंक दैट विद अपना डीबीएमएस वाला पार्ट थोड़ा बहुत, तो उससे मैं कुछ कुछ बताता चला गया। और फिर अपना एक तो ये हो गया कोर वाला पार्ट, इसके हम्म। अलावा इन्होंने डेवलपमेंट वगैरह थोड़ा बहुत पूछा था, हम्म। ऊपर ऊपर से, ज्यादा नहीं पूछा था। फर्स्ट राउंड वाज वेरी वेरी स्मूथ एक्चुअली, कि हम्म।
लाइक काफी अच्छा गया था। और लाइक लास्ट तक आते आते इंटरव्यूअर वाज लाइक कि व्हाई शुड बी सिलेक्ट यू फॉर बीएनवाई, एंड लाइक ऐसे एचआर क्वेश्चन ही पूछने लगा था वो डायरेक्ट। तो लाइक आई वाज श्योर कि भाई हाँ सेकंड राउंड में तो जाना ही चाहिए। अच्छा गया। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ, करीब 45 to 50 मिनट्स चला था। 45 तो नहीं, 35 to 40 मिनट्स चला होगा। उसके बाद अपना 5-10 मिनट में सेकेंड राउंड के लिए बुला लिया। तो सेकेंड राउंड था बेसिकली प्रोजेक्ट्स प्लस एचआर वाला। ऑल्सो फर्स्ट राउंड में प्रोजेक्ट्स भी पूछे थे कि कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, यही प्रोजेक्ट क्यों बनाए, एंड ऑल यू नो। तो और एक यहाँ पे टिप ये भी है कि लाइक जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना इंटर्न वगैरह के लिए, तो उस कंपनी के ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स डालो। जैसे मैं जानता था बैंक है बेसिकली, बीएनवाई बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, तो आई वाज श्योर कि भाई इसमें फाइनेंस वाले प्रोजेक्ट्स काफी सही रहेंगे। तो इसलिए मैंने इससे पहले ब्लॉकचेन वगैरह का जो था मैंने रिवाइज किया था, प्रोजेक्ट्स वगैरह वही डाले मैंने कि इवेंचुअली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और इसलिए फिर मैं बता भी पाया था लाइक वाई बीएनवाई में कि like from my projects you can see that I have a keen interest on this side and I genuinely want to understand and learn all of these things, ओके। तो ये सारी चीजें मैटर कर जाती है। फर्स्ट राउंड में ये सब पूछा था। सेकंड राउंड वाज एचआर प्लस प्रोजेक्ट्स राउंड, इनमें इसमें एचआर ने डायरेक्ट इंटरव्यू लिया था। फर्स्ट राउंड में अपना वाइस प्रेसिडेंट थे, काफी एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था। एचआर प्लस प्रोजेक्ट्स में उन्होंने प्रोजेक्ट्स की थोड़े डेप्थ में गए थे कि कैसे क्या एग्जीक्यूट किया है, और फिर वो जिसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दे रहे थे, है ना, कि आपको अगर ये प्रॉब्लम दी है तो आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होगे इवेंचुअली, है ना। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, डिजाइन प्रॉब्लम्स वगैरह दिए थे। इसके अलावा तो फिर वही एचआर क्वेश्चन जो क्लासिकल होते हैं वो पूछे थे। फिर डीएफजी वगैरह का फिर मिल जाएगा तो एंड आपका ये इंटरव्यू कितने घंटे का लगा, कितने टाइम तक? क्या आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चला था? 35-40 मिनट्स, 35 to 40 मिनट, जिसमें मेनली उन्होंने पहले तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड और फिर आप जैसे ऊप्स ये बोल रहे थे तो इनसे रिलेटेड हाँ। क्वेश्चंस पूछे फर्स्ट थे। राउंड में पूछा था ओप्स वगैरह, हाँ। सेकंड राउंड में नहीं पूछा। ओके, और इन सबसे पहले ओए राउंड हुआ था आपका हाँ। बस? ओके, सो इसके बाद में फिर आपको इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिली थी? हम्म। ओके। सो इंटरव्यू के टाइम पे कोई ऐसा मेमोरेबल क्वेश्चन आपको याद है कि मतलब कुछ खतरनाक पूछ लिया गया हो, कुछ फनी हुआ हो? खतरनाक तो नहीं, लेकिन ऐसा था कि फर्स्ट राउंड में जब ऐसे फ्लो अच्छा चल रहा था, मोमेंटम मिल रखा था और मैं सब बता रहा था, तो अचानक से उन्होंने पूछा था व्हाट इज ओम्स लॉ, एंड एक ये सवाल पूछा तो आई वाज लाइक कि सर ओम्स लॉ। तो मतलब वो ऐसे कि वो देखना चाहते ब्रांच वगैरह कितना पता है, तो फिर वो बताया। फिर उन्होंने ऐसी ब्रांच के एक दो क्वेश्चन पूछे थे इंडक्शन मोटर से रिलेटेड, एंड लाइक वो ऐसी मजे मजे में। तो दैट वाज थोड़ा अजीब भी, लेकिन पर मजा भी आया था उसमें। ओके, सो बॉस, इज डीएसए इनफ? कि मतलब हमें अगर प्लेसमेंट या इंटर्न चाहिए तो सिर्फ डीएसए काफ़ी होता है, या फिर उसके साथ साथ कुछ आपके हिसाब से या 2 या 3 चीज़ें जो करनी चाहिए हमें, जिसके ऊपर वर्क करना ही चाहिए? यार मतलब मैं सच बताऊं तो ऐसा है कि नथिंग इज इनफ फॉर इंटर्न और प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे। ओके। इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, हुँ, देन यू विल बी लाइक कि मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा, फिर मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा, मैं सिस्टम डिजाइन भी पढ़ लेता, मैं ये भी पढ़ लेता। हुँ। एंड इफ यू आर हैविंग अ गुड डे, तो बिना डीएसए की भी लाइक हो जाएगा। बट यू नो डीएसए के भी हो जाएगा। लाइक बिना डीएसए इन द सेंस कि तुमने ऊपर ऊपर से देख रखा है थ्योरेटिकल, क्योंकि देखो अब जैसे बीएनवाई के इंटरव्यू प्रोसेस में डीएसए नहीं पूछा था। हुँ, जैसे अब डॉश बैंक वगैरह इन सब में बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे जो तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो डीएसए पे, ओके। करेक्ट। तो द पॉइंट इज कि इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, हुँ, you should be ready for that battle. And like if you are asking me कि भाई आपको अच्छा कोडर कैसे बनना है, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनना है, तब मैं बता सकता हूँ कि आप इस डीएसए इंपॉर्टेंट और नॉट। लाइक ओके। फॉर इंटर्न पर्सपेक्टिव आई वुड से कि भाई डीएसए तो कर ही लो, हुँ, और अगर टाइम मिल रहा है तो हुँ, डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग कोई एक डोमेन में ठीक ठाक पकड़ बनाओ, और हुँ। एटलीस्ट 1 से 2 प्रोजेक्ट्स बना के रखो एटलीस्ट सेकंड ईयर के लास्ट तक। सेकेंड ईयर के एंड तक, ओके। लाइक बिफोर द कंपनी स्टार्ट्स टू अराइव इन अ कॉलेज। हुँ, तो ये चीजें हैं। हुँ, And is DSA sufficient? हुँ। DSA alone is never sufficient. ओके।
DSA is important, like it shows the problem solving character and the consistency part, correct? But at the same time, for like तुम वहां जाके DSA का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो कंपनी का, तुम वहां जाके डेवलप कर रहे हो क्या, कुछ कर रहे हो। तो एक वो चीज भी रहता है कि लाइक एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर अ जेन्युइन कोडर, इफ यू आर इनटू दिस टेक डोमेन, then you need to have a decent idea of what development is, how to do all of these things. So this is very important. ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि मतलब इसमें लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है कि आपका दिन कैसा है, ये सब कुछ कैसा है, और उसके साथ साथ मेहनत तो रहती ही है। Okay. डेफिनेटली। ओके, सो एंड इसके बाद में मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाई एमएनआईटी प्लेस इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट स्टेट आर सो बैड, क्योंकि लाइक अभी तक तो बहुत कम की इंटर्न लगी हुई है, तो ऐसा इसके पीछे क्या रीज़न होगा वो? देखो एक सिंगल रीजन तो नहीं है, ऑब्वियसली देयर आर हुँ, मल्टीपल रीजंस। हुँ, ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे खराब हैं या फिर हुँ, आईक्यू वाला गेम है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, एक मुझे जो जेन्युइनली जो एक चीज फील होती है वो ये कि जो सीनियर और जूनियर का जो कनेक्शन है ना, हुँ, वो ढंग से नहीं इस्टेब्लिश हुआ, जिसके ओके, कारण जो चीज पास ऑन होनी चाहिए थी वो टाइम से पास ऑन नहीं हुई, जिसके कारण बहुत लाइक लोग मिथ में ही रहते हैं, लाइक लोग भ्रम में ही रहते हैं कि हुँ, इतने से हो जाएगा, इतने से हो जाएगा। हुँ, बट द पॉइंट इज कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या इतने से हो जाएगा। हुँ, इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ पर्टिकुलर डोमेन, यू शुड बी लाइक आई नीड टू डू बेस्ट इन दिस डोमेन, and that mindset is actually missing. And this comes when you हुँ, see your seniors doing everything single thing, correct? There are a lot of seniors, a lot of genuine seniors who are very very good at everything, ओके, CP, every domain you can find a very good senior. हुँ, But the point is, ये जो कनेक्शन है ना जूनियर सीनियर का, वो मिसिंग है, तो पता ही नहीं चलता है कि कब करना है, कैसे करना है। एंड थैंक्स टू यू ब्रदर, लाइक जेन्युइनली इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव व्हिच यू हैव टेकन। थैंक यू बॉस। जेन्युइनली यार, मतलब क्योंकि यार ये चीज काफी जो इनसाइट्स वगैरह होता है ना कि कब क्या हुँ, स्टार्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज जितनी जल्दी पता चले, रियलिटी चेक। उतना जल्दी कल्चर भी डेवलप होगा। हाँ, और तुम्हारा लाइक तुम देखोगे कि कुछ टाइम में लाइक इवेंचुअली 2-3 साल तो मिनिमम लगेंगे। बट ओके, लाइक जो प्लेसमेंट्स एमएनआईटी का जो पहले हुआ करता था, हाँ, 2019 2021 भी कह लो, वो बिल्कुल। वापस आएगा ट्रैक। ओके, वो ऐसा सुनने में आता है कि मतलब कोविड से पहले एमएनआईटी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड सब कुछ थे, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब बिल्कुल ही रेपुटेशन भी गिर चुकी है, तो ऐसा आपका क्या? वही 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 मैं कह रहा हूँ ना कि पहले कनेक्शंस वगैरह सब थे। अब जैसे वो लॉकडाउन पीरियड आया ना, हम्म, मुझे ऐसे फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई फील दैट कि वो कनेक्शन ब्रेक हुआ है, ओके, जिसकी वजह से मतलब अब obvious सी बात है, कोई जेई का बच्चा आ रहा है फर्स्ट ईयर में, वो नहीं पढ़ेगा इतना ज्यादा। वो उसको डेफिनेटली। लगता है कि भाई मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ और मुझे एंजॉय करना है। पर कॉलेज लाइफ एंजॉय और एंजॉय करनी है। एक्सप्लॉइट में डिफरेंस होता है। यू शुड एंजॉय बट यू शुड नेवर एक्सप्लॉइट। तो आप एंजॉय करो, बट एक डिसेंट अमाउंट में चीज देखे कि हाँ ये करना है, वो जो लॉन्गर विजन है वो हमेशा होना चाहिए दिमाग ओके, सो बॉस, you are also a part of C2C club. So I want to ask you, is it really essential to maintain 60% attendance? में। इट इज जेन्युइनली हाँ, इट्स अ कंपल्शन कि आपको 60% अटेंडेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज एनी स्टूडेंट हु इज विलिंग टू सिट इन एसडी in SD roles in any of the companies for intern ओके, and placements, he won't be allowed to sit. ओके, ये सच्ची में हुआ है? हाँ, जेन्युइनली हुआ, लाइक राकेश सर एंड विकास सर आए, उन्होंने बोला है। हम्म, अब वही है कि यार ये इनिशिएटिव किसी के लेने की इच्छा है नहीं, लाइक हम्म, आप हर एक बच्चा अपने अपने एंड से काम करता रहे तो लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द डेफिनेटली। प्रॉब्लम इज कि काम ही तो नहीं हो रहा है। और C2C एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कोडिंग एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लाइक वो जो कल्चर जो लॉस्ट हो गया ना कहीं, हम्म, वो रेपुटेशन वो सब चीजें वापस लेने के लिए वो कल्चर वापस से बनाना पड़ेगा। तो ओके, एवरी वो जो कनेक्शन है सीनियर जूनियर का, वो ऐसे ही डेवलप होगा। लाइक सब लोग अपने एंड से ट्राई कर रहे हैं कि यार वापस से चीजें सही हों, everyone understands what is important. ओके,
ओके, सो बेसिकली वही है कि सीनियर जूनियर के कनेक्शंस के साथ साथ तुम डिस्कस कर सकते हो कोई प्रॉब्लम, इसके लिए C2C बनाया गया था। हाँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें। एक तो एक जो सबसे बड़ा पार्ट मुझे ऐसा लगता है, पता क्या? हम्म अम, जैसे मैंने डीएसए शुरू किया था, काफी जल्दी कर दिया था। अब मैं देख रहा हूँ सेकंड ईयर में मैक्सिमम लोगों ने डीएसए शुरू नहीं किया। नहीं किया क्योंकि होगा। अब वो मुझे सीनियर नहीं, बट लाइक आई वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैड फ्रेंड्स। हम्म हम तीन चार जो दोस्त हैं, हम हम्म लोगों ने साथ में ही सब शुरू किया। सब लोग हम साथ में करते थे, तो इवेंचुअली जब हमारा मन नहीं भी करता था ना कोड करने का, तब भी हम करते थे एक दूसरे को देख के। तो वो जो पीयर ग्रुप है वो हमारा बहुत अच्छा था, जेन्युइनली से। फ्रेंड सर्कल उन्होंने। अब द थिंग इज दैट दिस पीयर ग्रुप, दिस जो फ्रेंड सर्कल है, वो सबको नहीं मिल पाता। So as a senior, what we can do is to provide people whom you can share your thoughts, your intuitions, and your problem solving. Whatever problems you're having around this tech domain. Na? यस बॉस। ओके, सो बॉस आई थिंक अब लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको एक एडवाइस देने का मौका मिले कि आपके जूनियर्स को, तो व्हाट वुड इट बी? एक एडवाइस, यस बॉस। ठीक है। Um, first, I'll give you two advices, like for ओके। my juniors. The first advice is, you know, इस चीज से बाहर निकलो कि क्या इतना करने से हो जाएगा। ओके। वैलिडेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। आई नो हम आए हैं यहाँ पे प्लेसमेंट्स लेने आए हैं, इंटर्नशिप लेने आए हैं, एंड एवरीवन फील्स कि भाई प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, इतने से हो जाएगा क्या। बट ट्रस्ट मी, you won't enjoy the process. You will only enjoy the process if you are actually willing to give every ounce of your blood to understand, to grow in that particular field. आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने अगर इस फील्ड में एंटर किया है, आई शुड डू थिंग टू बी द बेस्ट इन दिस फील्ड। आप बेस्ट बनते हो नहीं बनते वो बात अलग है, पर इस फील्ड में जितनी चीजें हैं मैं सब पढ़ूंगा, मैं सब पढ़ूंगी। दिस शुड बी द मोटिवेशन, एंड इवेंचुअली यू विल गेट अ गुड इंटर्न, गेट अ गुड प्लेसमेंट। इट्स नेवर लाइक आप इंटर्न को देख के ये चीजें करोगे, यू थिंक्स एंड इवेंचुअली यू लैंड इनटू अ गुड कंपनी। जेई सो का माइंडसेट होना चाहिए, मतलब वो जेई के जो टाइम सीखने का। का माइंडसेट है ना, दैट इज हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड एडवाइस व्हिच आई वुड लाइक टू गिव इज, कंसिस्टेंसी वगैरह देखो सब जानते हैं, ये सब एडवाइजेस तो क्या ही दूं मैं ना। सेकंड थिंग इज, जब आप एक पर्टिकुलर, आप जैसे कोड कर रहे हैं, आप जैसे अपनी जर्नी में है ना, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड आएगा, एक टाइम आएगा जब यू विल बी लाइक कि आपकी रेस्पेक्ट होगी, लाइक आप आपके दोस्तों वगैरह में कि यू आर अ गुड कोडर एंड ऑल एवरीथिंग लाइक दैट। बट डीप डाउन यू विल बी नोइंग कि आपको कितना आता है। डू नॉट फेक योर रेस्पेक्ट, डू नॉट फेक व्हाट यू डोंट नो। दिस इज वेरी बैड, क्योंकि इससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। देयर आर लॉट ऑफ गाइस who are not able to grow in this domain just because they there is a fake respect कि they are good coders। and controversial नहीं है ये, मैं genuinely बता रहा हूँ। समझ जाऊंगा। हाँ, कि आप अगर जैसे आप जर्नी में हैं, तो आप कुछ टाइम के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो वहां पे रुकना मत, करते चले जाना। एंड ऑलवेज थिंक, एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो एनीथिंग, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके। सिर्फ इसी इसी पॉइंट में ये जो चीटिंग वगैरह है ना, कॉन्टेस्ट हो गया, ये सब चीजें हैं, ये सब मत करना। एक इनिशियली सबको लगता है जीपीटी कर लेंगे, ये कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो कर लेंगे, थोड़ा कुछ मोमेंटम तो मिले, सब बहाने हैं, कुछ नहीं होता। मोमेंटम मोमेंटम वहां पे आप जितना स्ट्रगल करोगे कॉन्टेस्ट में एंड एवरीथिंग, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल लर्न मोर। एंड आई वुड से कि वो फेक रिस्पेक्ट वाले बबल से बाहर आओ, एक्सेप्ट दैट वी डोंट नो एनीथिंग, वी ऑल गाइस आर हियर टू लर्न, एंड देन कीप ऑन लर्निंग। ओके, सो आपकी एडवाइस यही है कि अपने से ट्रू रहना है, बी लॉयल एंड बी ट्रू। एग्जैक्टली, बी ट्रू टू योरसेल्फ। बी ट्रू टू योरसेल्फ, और उसके साथ साथ की मेंटेलिटी को हमेशा अपने साथ, कि जितना ज़्यादा मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ उतना करना है। ओके, सो बॉस,
Thank you so much. Such a nice conversation with you. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग यार। एंड आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।